आगे इसका इंजन खुलवाया क्योंकि मैं जहां भी लेके जाऊं फिर आने सबकी प्राइसिंग बताऊंगा शुरुआत से एंड तक की। एवरेज 18 से 20 है ऑपरेटर। इसमें आवे थी मोटर, अब भग्गी थी इसकी, ये तक चेंज करवाई, वे उल्टी डाल रखी तो उससे तेल बहुत ज्यादा खा रही। R15 वाली 6 साल पुरानी थी इस टाइम पे। तो भाई आज की वीडियो यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो राम राम। मैंने जैसे तुमसे बताई व्लॉग में कि हम अपनी बुलेट का ओवर रिव्यू देना चाह रहे थे तुम्हें, जो जैसे तुम्हारे कमेंट वगैरह आए। तो इसमें यो थी मेरे पास पहले क्लासिक 500, जैसे कि तुम देख सकते होगे। दिखा दो भाई एक बार यहाँ के। यो थी क्लासिक 500। अब तुम्हारे भाई ने करवा दिया स्टैंडर्ड 350 करवा दी। क्या मतलब? क्योंकि इसके जो स्टिकर हैं स्टैंडर्ड के 350 के ही आम है। अब इसमें एक चीज और दिखाता हूँ मैं तुम्हें। यो थी क्लासिक 500 2017 मॉडल। अब इसमें हमने चेंज क्या कराया, क्लासिक 500 में बहुत पहले से एक तो डिस्क ब्रेक आवे थे, पहले 17 मॉडल से ही। उसके बाद सबसे मेन चीज इसमें आया था वो तुम्हारा इंजेक्टर, जैसे तुम्हें पता हो इंजेक्टर। फिर इसमें लगवाई मैंने पेट्रोल टी। उसके बाद भाई इधर आ जाओ एक बार। फिर यहाँ पे लगवाया तुम्हारे भाई ने ये तुम्हारा कार्बोरेटर। इसमें आवे थी मोटर। अब भी मोटर इसमें है, मोटर नहीं निकलवाई मैंने, कभी जरूरत पड़ेगी तो निकलवा लेंगे। यो तुम्हारा यो चेंज करा लिया क्योंकि इंजेक्टर एक बार ही खराब होने के बाद इंजेक्टर में बहुत ज्यादा समस्या आ जावे, तो उसे चेंज भी करा। इंजेक्टर मैंने चेंज भी करा लिया, बट वो मजा ही ना आ रहा। मिसिंग खत्म नहीं हो पा रही थी बाइक की, बहुत ज्यादा मिसिंग मार रही थी। फिर उसके बाद सारी इसमें सारा चेंज कराया मैंने सिस्टम। अब सबकी प्राइसिंग बताऊंगा शुरुआत से एंड तक की। अब सबसे पहले तो लाइट चेंज करवाई तुम्हारे भाई ने। लाइट में यो लाइट है यूनो मिंडा की। लाइट थी 600 रुपए की, और इसके अंदर जो 80 वोट का बल्ब पड़ा एलईडी वो था 1200 रुपए का। अब इसे चेंज कर देते हैं। अब आते हैं इस पे। यो है सीलमैन का। यो लगभग लगभग 1200 रुपए का दिया था ना मंच। यो मेरे हिसाब से 1200 रुपए का दिया था। फिर इसके चारों इंडिकेटर चेंज हुए 600 जन 650 रुपए के। फिर ये स्टिकर लगवाए, ये वो दोनों उधर साइड पीछे, भाई यही थे 5 स्टिकर थे। ये दिए थे उसने 1600 रुपए का पूरा पेयर आया था। फिर उसके बाद पूरी बुलेट पे दोबारा पेंट हुआ। पेंट हुआ 750 7,500 रुपए का। हाँ 7,500 का वो हुआ। फिर एलोई आए, ये थे 7500 रुपए के एलोई। एलोई दोनों जो पुराने एलोई डल रहे थे 2500 रुपए के वे गए, ये मेरे 5500 रुपए के पड़े मुझे। अगला टायर यो लगभग कितने का, 2200 जन 2300 रुपए का बताया उसने। यो है भाई रेलको का, तुम्हें इसकी प्रोफाइल दिखा दूं। प्रोफाइल है इसकी 190 19 19 इंची का टायर है अगला। और मेरे हिसाब से पिछला है ये है तुम्हारा 120/80 R18 है। यो वो 110 नंबर है, ये 120 नंबर है। जो है तुम्हारा मेरे हिसाब से जेके का है, हाँ शायद जेके का है, टायर दिख नहीं रहा। और ये है तुम्हारा उसका रेलको का, हाँ जेके का ही है ना, ये लिख रहा जेके, ये है भाई जेके का। फिर इसमें छोटा मोटा काम हुआ, पहला बैंड पाइप चेंज हुआ। बैंड पाइप था 1200 रुपए का। फिर तुम्हारा यो मेरे हिसाब से लगभग 1000 जन 800 रुपए का दिया था उसने। यो जो तुम्हारा साइलेंसर है यो है तुम्हारा पंजाब का, पंजाब शॉर्ट बोतल पंजाब है। यो तुम्हें एक बार इसकी आवाज सुना देता हूँ मैं, आवाज सुनना तुम एक बार। और भाई सबसे मेन चीज, जब से इसमें मैंने कार्बोरेटर चेंज करवाया है यो मारने लगी पटाखे। पहले कार्बोरेटर नहीं था इसमें, इंजेक्टर था। इंजेक्टर कभी भी पटाखे नहीं मारता अगर तुम्हें पता हो तो। अब इसमें पटाखे सुनाता हूँ एक बार। यो एक तो सबसे मेन चीज, हम पे भी आवे कम है मारने, बट 2-3 इसने मार दिया भटक्का सा, खोल दिया है कान का। मेन चीज। फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ, ये होती भाई 17 मॉडल। 17 मॉडल के बाद इसमें सबसे मेन चीज, मैंने एक बार इसमें इंजन में काम करवाया था। इसका हाफ इंजन हुआ था, मैं हरिद्वार ले गया था इसे। इसके पिस्टन टूट गए थे, मतलब जो रिंग पिस्टन हुए वे टूटते पड़े। और जब भी हरिद्वार चली गई हो, चली गई आ गई 450 किलोमीटर यो चल गई। हमारे यहाँ से 200 पड़ा है, वहाँ थोड़ी बहुत घूमी। 450 किलोमीटर मैंने आगे इसका इंजन खुलवाया क्योंकि मैं जहां भी लेके जाऊँ फिर आने के बाद एक बार रूटीन चेकअप होना चाहिए हर चीज का, गाड़ी का बाइक का। तो मैंने इसे दिखाया, इसके रिंग पिस्टन खराब। जहां मैंने रिंग पिस्टन डलवाई वहां पे समस्या क्या हुई मेरे साथ, जिसने वे डाले उसने जो रिंग हो में ना अंदर इंजन में, इंजेक्टर को, इंजेक्टर कह रहा हूँ, रिंग पिस्टन को चलाने वाली वे उल्टी डाल रखी, तो उससे तेल बहुत ज्यादा खा रही है मोबिलाल।
इसका तुम्हें चलो खर्चा भी बता देता हूँ भाई। इसका सिस्टम ऐसा है, एक सही बताऊँ, इसका एवरेज 18 से 20 है, खींच के 25 है, 25 का एवरेज है। और हर 100 किलोमीटर पे 1 लीटर मोबिलाल खाती है ये, क्योंकि 500 सीसी। अब पता नहीं सबकी खावे है या मेरी खावे है, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है 500 सीसी खावे ही खावे है भाई। अब इसमें मेन चीज क्या है, पहले तो इसमें तेल डलवाओ। पहले इसकी टंकी में मुश्किल से मुश्किल मैंने लास्ट 1300-1400 रुपये तक की भरवा रखी है ये। फिर उसके बाद तुम्हारा ये क्या कहते हैं इसको, मोबिलाल। इसमें मोबिलाल डला है। एक तो किलोमीटर पे सर्विस हो गया 2 से 2,500 किलोमीटर पे इसकी सर्विस हो गए। फिर सबसे मेन चीज जो मैं तुम्हें बताऊंगा अब, जो थी भाई तुम्हारी 17 मॉडल, 2017 मॉडल क्लासिक 500 पेट्रोल। फिर इसमें जो मैंने चेंज करा ली स्टैंडर्ड 350 में। 350 का क्या मतलब है, क्योंकि 350 के स्टिकर हमें भाई 500 सीसी के स्टिकर नहीं आते, इस वजह से 350 के स्टिकर है। बट जो इसमें कार्बोरेटर लग रहा है यो है स्टैंडर्ड 500 का। अब सारी कॉस्टिंग वगैरह मैंने तुम्हें बताई, इन्हें प्लस करना, तुम प्लस करके मैं एस्टिमेट बताऊंगा तुम्हें एंड में। बट इसमें सबसे मेन मोटा मोटा जो खर्चा मेरा बचा है, एक तो डिस्पैड। डिस्पैड इसमें साढ़े मतलब जो थे इसके 500 सीसी के, इसमें कंपनी से ही आए। और इसके हॉर्न वगैरह सब चेंज करवाए मैंने इस बारी। ये तक निकल के भग गई थी इसकी, ये तक चेंज करवाई। अब मैं सोच रहा हूँ इसकी चैन बदलवाने की। चैन की कंडीशन दिखाओ इनसे एक बार। चैन पे थोड़ा थोड़ा सा यहाँ जर लग रहा, देखिए इधर साइड से दिखा, यहाँ से यहाँ थोड़ा थोड़ा जर सा लग रहा भाई। इसे एक तो इसे घटवाएंगे हम। अरे क्यों, देखो देखिए ये वंश, ये लिख रहा RE 500, यो है 500 सीसी का रॉयल इनफील्ड 500। एक चीज इसमें सबसे बढ़िया क्या बुलेट में वैसे ज्यादातर आ गई है, एक जो शीशा इसका कि इंजन में तेल कितना है वो सब दिखा दे, बट हमें आज तक नहीं दिखायो। हमारी तो कभी समझ में ही ना आया। अब मैं बताता हूँ तुम्हें, एक इसका नंबर बहुत तगड़ा लगा है तुम्हारे भाई को, UP 14 CV 3638। सबसे एक इसका पिकअप, इसकी परफॉर्मेंस भाई अल्टीमेट बहुत। मैं नु कह रहा हूँ मुश्किल ही पकड़ती होगी 10 सेकंड से पहले तो चढ़ जाए उसको। बढ़िया बहुत तगड़ा पिकअप है। मैं सच बताऊं, आज तक मैंने जितनी भी रेस हटाई बुलेट से, मैंने R15 हरा सकती है, यकीन नहीं मान सकते तुम। R15 हरा, इस नई R15 और ये 6 साल पुरानी थी उस टाइम पे। और जबकि चैन ढिल्ली इसकी, फिर मैं चैन कैडी करवाई और भूंडी हारी। सबसे पहले राउंड में मैं हार गया, उसके बाद दूसरे तीसरे 4 राउंड हुए, तीनों राउंड में जीती फिर मेरी शेरनी। बात यह है, इसने आज लो बेइज्जती नहीं होने दी मेरी, सबसे मेन चीज ये है। अब बस यो ये इसकी ओनरशिप रिव्यू, और क्या इसमें और तो कुछ हम बता ही नहीं सकते यार। हाँ, सबसे मेन चीज की सीट वीट चेंज करवाई मैंने। यहाँ से जो क्लासिक का जो है ये वो सब चेंज, क्लासिक में तो वो आवे है ना, पूरा पैनल बन का आवे, नीचे स्टैंड बन का आवे, घर रखा हो तो। इसमें यहाँ पे ये गड़वाई। तो एक सीट में दिखाता हूँ तुम्हें, स्टैंडर्ड में जो आवे यहाँ पे हुक आवे अलग से, अब इसमें कोई हुक ना है। ये सीट ऐसे नीचे नीचे, ये देखो आवाज सुनो, यो चू 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 सू की सो आवाज है, यो परमानेंट ही है भाई। इसमें मैं सोची मगर इस पे यहाँ वेल्ड करवा लूं, बट वेल्ड करवाने का वेल्ड वाला बहुत बढ़िया था हमारा, उसने कही अगर मैं यहाँ पे वेल्ड करूंगा तो ये सारी पे यहाँ रंग वंग खराब हो जाएगा सारी का। मगर तो रहने दो। फिर एक चीज, और हाँ इसमें नीचे थोड़ी बहुत लाइटिंग वगैरह करवा रखी है तुम्हारे भाई ने। लाइटिंग से मतलब जो तो लग रहा है उसका स्विच नीचे स्टार लाइट है, वैसे तो जलती हुई दिखेगी नहीं, इस टाइम दिन निकल रहा, रात का शॉट लगा दूंगा मैं। ये थोड़े बहुत स्टिकर चिपकवा रखे हैं, आगे नंबर प्लेट वगैरह चेंज है, लाइट पे थोड़े से स्टिकर वगैरह है बस। और ये तो सब शौक किया तौर पे है। और यो 13 लिखवा रखा तुम्हारे भाई ने, यो तुम्हारे भाई की बर्थ डेट है, 13 मार्च 2007 में हुआ था तुम्हारा भाई। और तो कुछ नहीं है, सारी बैक लाइट वगैरह सब चेंज करवाई थी। हाँ, बैक लाइट चेंज हुई भाई इसकी 700 रुपये की। इसमें बल्ब डाला मेरे हिसाब से 100-150 रुपये का बल्ब था वो, इतना तो याद नहीं मुझे कि। हाँ, और फिर इसमें इंजन में काम हुआ, इंजन में लगे थे 6,000 के समथिंग रुपए। और इसके सारे फिल्टर वगैरह चेंज हुए, अंदर की थोड़ी सी वायरिंग में गड़बड़ थी, वायरिंग रिपेयर करी उसने, चेंज तो नहीं कह सकते उसे। और तो कुछ ना, बस यो ये तुम्हारे भाई की का जो मैं बता रहा था तुम्हें। एक इसकी चाबी देख लो, चाबी के हमने कपड़े से उतार रखी, एक दिन में खाली बैठा ऑफिस पे, इसकी स्टीकर ही छुटा दी, रॉयल इनफील्ड के जो स्टीकर हमें। और हाँ, तुम्हें एक चीज और मैं इन चीज बता दूं मैं, इसका जो लॉक सिस्टम है, यो लॉक में तुम्हें पता हो अगर तुमने कभी चेंज करा हो, एक तो ये चेंज होता है, ये चेंज होता है, ये ये आवाज आओ इधर साइड, और केवल ये
यो वाला का भी चेंज ही नहीं होता, इसकी चाबी बनवानी पड़े भाई। मैं इतना परेशान हुआ इसकी वजह से। इसमें रखी थी इसकी आरसी, अब उसके चार्जर वो ही ना मिला, क्या नाम है, चाबी ना मिली, तो इस वजह से फिर इसकी चाबी बनवाई अलग से। पर इसकी प्राइसिंग बता दूं मैं तुम्हें, 850 रुपये का था ये उसका। एक तो रॉयल इनफील्ड का ओरिजिनल था 1100 रुपये को। इन दोनों में फर्क क्या था, बस ये की चाबी पे स्टिकर अलग थी, रॉयल इनफील्ड की जगह कुछ और लिख रहा था। दूसरी चाबी पे लिख रहा, मैं उसका शॉट लगा दूंगा, उसमें देखना तुम क्या लिख रहा। भाई ओनरशिप रिव्यू फिर यहीं ख़त्म करते हैं। अगर इससे आपको कुछ भी हेल्प मिले, ये कुछ भी मतलब XYZ कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो। तुम्हारा भाई ऑलवेज बैठा तुम्हारे लिए बताने के लिए। तो बस इसके ओनरशिप रिव्यू में यही था भाई। और किसी गाड़ी का रिव्यू चाहिए, गाड़ी तो भगवान की दोस्त तुम्हारी दोस्त बहुत हैं। अगर तुम्हें रिव्यू ओनरशिप चाहिए किसी का भी तो कमेंट कर देना, तुम्हारा भाई उसको भी बना देगा। चलो बाय बाय, राधे राधे।